दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण ने दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्या के सेवन करने योग अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे तन में कहाँ से आया है? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्लभता त्याग कर युद्ध के नियामत तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूजिया भीष्म और द्रोणाचार्य ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को ना मार कर उनके रक्त के सने भोगों को ना भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लिया तो भी जिनको मार कर हम जीवित ही रहना चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीवानता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मौत हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे नीचे कर मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे ज्ञान की शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्काम राज्य भी मिल जाए, देवताओं का अध्यात्म पद भी मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोले, हे राजन, दोनों सैनों के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग तो ना मरे का सोचते ना जीवित का सोचते। ये बात असंभव है। पहले मैं ना था और तुम भी ना थे और राजा भी ना थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह को भी होती हैं। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दार्थ, विषयों का संयोग, झाड़ा गर्मी आदि सुख दुख को आने जाने वाला नाशवान जानकर सहन करो। ही नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को वह पदार्थ क्लेश नहीं देते वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्तु वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त हो रहा उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। उस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के सब शरीर नाशवान है। अथवा हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाली तथा मरने वाली मानता है वह दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना मरी है और ना ही कभी जन्मती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, ना ही कभी जन्मी थी ना ही मरेगी। और ये अजन्मा, नित्य, कभी ना घटने बढ़ने वाली और सनातन है और शरीर नष्ट होने पर भी ये नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, विनाशी, निराकार, अजन्मा मानता है वह किसका घात करवावेगा, किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा प्राणी देह को छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता। ये ना जल सकता, ना भीग सकता है, ना गल सकता और ना सूख सकता। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से भी जाना नहीं जा सकता। ये कल्पनाओं से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे महाबोय, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली और मरने वाली मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म नीचे। अथवा ये बात अनिवार्य, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, कुछ मध्य में प्रकट होता
मध्य में प्रकट होता, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दिशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता, परंतु कोई देख कर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी है। इसी कारण इन प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोच कर तुमको सोच करना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ बड़ा करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग द्वार रूप युद्ध तुमको स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। ऐसे शुभ अवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलते हैं। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार संग्राम ना करोगे, अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अप्रस्तुति करेंगे। प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वह अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारी परिक्रमा की निंदा करते हुए नेका प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर तुमको क्या दुख होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट होगे तो भी स्वर्ग के भोगी होगे, और जीतने पर सब पृथ्वी का राज करोगे। इसलिए तुम युद्ध के नियम तो दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। दुख, लाभ, हानि, जय, प्रजा, इसको समान समझकर युद्ध के लिए हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। ये हे पार्थ, ये उपदेश ज्ञान योग के विषय में कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्राप्त किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़वा कर पूर्ण भ्रम को प्राप्त कराता है। नीचे करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उनकी शाखा पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दिशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पत वाणी को स्वर्ग सुख से बढ़कर समझते हैं। स्वर्ग सुख कोई उत्तम प्रशास्त्र समझते हैं। उनका कामना से चित्त व्याकुल होने के कारण निष्ठतम बुद्धि मोक्ष साधना की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदा निगमन रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार में मोह में लिप्त रहता है, जिनकी आस्ति का भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निष्कतम बुद्धि नहीं होती है। अर्जुन, वे त्रिगुणात्मक हैं और तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग, क्षमा आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे जलसों से मनुष्यों का कार्य सिद्ध नहीं होता, पर बड़े जलसों से वह सब प्रयोजन आज ही सिद्ध हो जाता है। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहे हुए कंपु कर्म का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना ही निष्काम रहो। फल की आश त्याग कर कर्म करो। सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योग युक्त होकर कर्म करो। ये कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहायता कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का शरिया ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कर्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर की कृपा से इस संसार से सुसुप्त तथा दुषुप्त दोनों का ही त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। जो सब कर्मों से कल्याण करके कर्म फल को त्याग कर बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि वो मन से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारे मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेकों श्रुतियां स्मृतियां के वचन सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह नचल होकर आत्मा में स्थिर होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान होगा। अर्जुन ने पूछा, ही किस आत्म स्वरूप निश्चल बुद्धि वाला किसको कहते हैं और उसका लक्ष्य
लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में प्रसन्न रहता है उसको नचल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आस्तिका नहीं होती, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को छोड़ लेता, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर जानना चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाहत बनी रहती है। पार ब्रह्म का अनुभव होने से चाहत भी घट जाती है। ये अर्जुन, मोक्ष के प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों के विषय से रोक कर मेरे विषय में तब प्रय हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसमें उसकी प्रीति होती है, प्रीति हो जाती है, प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के नाम पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से सिमरण शक्ति नष्ट होती है, सिमरण शक्ति नाश होने से बुद्धि का यक्ष होता है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त हुआ है। जो पुरुष राग दोष रहित हो, इंद्रियों से विषयों के सुख का अनुभव नहीं करता और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही निश्चल हो जाती है होती है। ईश्वर में भावना नहीं, ईश्वर में भावना नहीं, ईश्वर में भावना नहीं होती है। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल से खींच लेती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। उसका मन विषय आस्तिका से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इसी कारण हे माँ, जिसकी इंद्रियों विषयों में समर्थ रोक ली गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो प्राणियों की रात्रि उसमें सन्यासी जागता और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल में भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पे रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के ना रहने पर विषय भोगों में प्रवेश करता है उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं, वह शांति को प्राप्त होता है। ये पार्थ ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्भय ब्रह्म को प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।